हाय जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल अनप्लग सोल्जर पर। आप सभी ने जैसे कि थंबनेल देख लिया होगा, एसएससी जीडी की मॉक टेस्ट के मैं बारे में बात करूंगा या किसी भी एग्ज़ाम के मॉक टेस्ट के बारे में। अगर आपको मॉक टेस्ट मारने का सही तरीका नहीं पता है तो आपका फिर नंबर बढ़ेगा नहीं, बहुत मुश्किल से रेयरली आपके बढ़ेंगे। आपके हफ्ते हफ्ते महीने महीने में एक एक नंबर दो दो नंबर बढ़ेंगे। कभी नंबर आपके जो मॉक टेस्ट का एक एवरेज मार्क्स चल रहा है, कभी 15 माइनस हो जाएंगे, कभी 15 या 10 प्लस हो जाएंगे। तो आप कभी भी एक फ़िक्स मार्क्स किसी को अपने बता नहीं सकते हो कि आपके एवरेज अभी क्या मॉक में मार्क्स चल रहे हैं। तो मैं आपको एक मॉक का एक तरीका बता देता हूँ। एक मॉक किसी भी एग्ज़ाम के लिए एक नींव होती है। अगर आपने मॉक टेस्ट प्रॉपर मारे ना तो आपको एग्ज़ाम में सेल्फ कॉन्फिडेंस खुद पे रहता है, क्योंकि जो भी चीज़ें कॉन्फिडेंस का सब खेल है। कॉन्फिडेंस नहीं है तो आपके ऊपर फिर कोई मतलब ही नहीं है। फिर क्या आप मॉक मार के इतनी मेहनत करके फिर क्या मतलब है? क्योंकि आप जाओगे पेपर में, आपके भले इधर नंबर अच्छे आ रहे हो, कभी कभी क्या होता है कि चीज़ें आप मॉक मारते हो तो उधर पे थोड़े से अप्स एंड डाउन्स में आपके नंबर अच्छे बन गए, लेकिन एग्जाम में जाने के बाद में एक हाइपर हो जाते हो क्योंकि आपने नंबर ऑफ मॉक्स मारे नहीं है, प्रैक्टिस सबकी अच्छी नहीं है। इसलिए नंबर ऑफ मॉक्स मारने से आपके कैसे होते हैं कि प्रैक्टिस होती है, खुद पे कॉन्फिडेंस होता है कि हाँ मैंने यार प्रैक्टिस की है। अगर किसी ने भी प्रैक्टिस की है ना तो उसे कोई भी चीज़ें करने में ना दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर उसने प्रैक्टिस ही लैक की है तो फिर उसको प्रॉब्लम तो होनी है। इसलिए बता रहा हूँ, जितना ज़्यादा आप नंबर ऑफ मॉक्स मारोगे ना तो आपके उतने बेहतरीन नंबरिंग अपने आप ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ होते रहेंगे। मैं आपको इस वीडियो के मारे ना 15 मार्क्स आपके यूँ ही 15 से 20 मार्क मैं आपके यूँ ही बढ़ा सकता हूँ, इतनी मेरी गारंटी है। मैं आपको बता सकता हूँ कि मॉक मारने का एक सही तरीका, अगर आप किसी वे में अभी गलत तरीके में मॉक मार रहे होगे तो मैं आपको एक बता देता हूँ एक सीक्वेंस, अब उस सीक्वेंस में मॉक को मारिए। पेपर अटेम्प्ट करने के लिए 4 सेक्शन है। 4 सेक्शंस में आपको सबसे पहले रीजनिंग अटेम्प्ट करना है। रीजनिंग में आपको मिनिमम 16 मिनट्स देना है। 16 मिनट्स के ऊपर 1 मिनट आपका ऊपर रीजनिंग में होना नहीं चाहिए। 16 मिनट बहुत इनफ है, और 16 मिनट में आपको ये नहीं है कि आपके पूरे के पूरे पेपर हो जाने चाहिए। मैं बोल रहा हूँ आपको 16 मिनट्स में आपके 12 क्वेश्चंस 13 क्वेश्चंस हुए, बहुत है, मोर देन इनफ है। इससे ज़्यादा आप करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको जो क्वेश्चंस नहीं सॉल्व हुए उनको अब भी आप सॉल्व करने जाओगे ना तो वो आपके काफ़ी टाइम ले लेंगे। आपको 22 मिनट तक लगे मॉक मारने में प्रॉब्लम हो जाएगा। तो आप इसको बस 16 मिनट्स बहुत है। आप ये जो 8-9 क्वेश्चन जो भी आपके बच रहे हैं इसको आप छोड़ दीजिए। आप आगे आप मारोगे तो उसमें आपको बेनिफिट होगा। मैं आपको आगे समझाता हूँ वो चीज़। उसके बाद में आप आ जाइए हिंदी पे। हिंदी आपके मोर देन 5 मिनट हो गए। फिर आ जाइए जीके जीएस। जीके जीएस में 3 से 4 मिनट। आपको बस क्वेश्चन आता है नहीं आता, आता नहीं आता, वो बस करके यस यस करते जाना है। लेकिन आपको ये है कि पेपर पे दोबारा हिंदी और जीके जीएस में वापस आगे से आप पीछे नहीं आ सकते। जीके जीएस और हिंदी को आपको यहीं पे पूरा कंप्लीट करके फिर जाना है। भले रॉन्ग हो सही हो, जो आपने अगर मेहनत की है तो आपको पता होगी आंसर्स। फिर आप आगे चले जाइए मैथ्स पे। मैथ्स पे आपने के पास मॉक मारने के बाद में 35 मिनट्स मैथ्स के लिए बचने चाहिए, ये कंपलसरी है। आपने मॉक मारा मैथ्स में 35 मिनट्स में, तो आपका 25 मिनट्स मॉक में यू ईजिली ले लेगा मैथ्स। तो आप क्या करिए ना, मैथ्स के लिए पेपर को अटेम्प्ट करिए, जो आता है उसको करिए, जो नहीं आता उसको छोड़ के आगे मूव ऑन करिए। आपको मेन टारगेट आपका है नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूरे के पूरे 80 क्वेश्चंस अपने नज़रों से निकालने के। आप गए मैथ्स को सॉल्व करते करते, आपने कम से कम मैथ्स में 10 से 12 क्वेश्चंस के जो इजी होते हैं, क्योंकि पेपर में कोई भी एक लेवल होता है, 3 टाइप के लेवल होते हैं, इजी मॉडरेट हार्ड। तो आपने इजी तो मिनिमम मैं बता रहा हूँ 10 से 12 क्वेश्चंस होते हैं, क्योंकि एग्जामर्स भी डालता है 10 से 12 क्वेश्चंस, क्योंकि उसको भी ऊपर जवाब देना पड़ता है कि आपने हाँ भाई बताइए इस क्वेश्चन को तू सभी पेपर को अगर हार्ड बनाएगा तो फिर बच्चे सॉल्व कैसे करेंगे। तो एग्जामर भी अपने हिसाब से डालता है कि ईजी टू मॉडरेट टू हार्ड लेवल। तो किसी का ईजी आगे होता है, किसी का हार्ड होता है, और ये कभी आगे पीछे सभी के सिक्वेंस वो बने रहते हैं क्वेश्चंस के। तो आप कभी भी ना ईजी जितने हैं आपको जितने आते हैं कि आप एक बार में उसको सॉल्व कर लोगे, कहीं अटकोगे नहीं, तो चुपचाप उसको सॉल्व करते हुए आप आगे बढ़िए। फिर आप आ जाइए, जितने आपके हो गए, आपके मॉडरेट भी कुछ हो जाएंगे। आपके लगभग में मैं बता रहा हूँ ना 12 क्वेश्चंस के आसपास हो जाएंगे, 8 क्वेश्चंस मैक्स में बचेंगे। तो उन 8 क्वेश्चंस को आप आराम से रिलैक्स करिए, चुपचाप आगे आइए रीजनिंग पे। वो 8 क्वेश्चंस को हम बाद में देखेंगे। आप पहले रीजनिंग में आइए, क्योंकि आप वो 8 क्वेश्चंस में टाइम लगेगा। आप चुपचाप रीजनिंग में आइए। रीजनिंग के वो 8 क्वेश्चंस में आपके फोकट के मार्क्स है, वो आपको आते हैं, क्योंकि रीजनिंग ऐसा है कि सब्जेक्ट रीजनिंग सभी को आता है। बस रीजनिंग में हर कोई एक्सीलेंट है, कोई गुड वेरी गुड नहीं है। रीजनिंग हर किसी का परफेक्ट है, तो रीजनिंग में कोई किसी को काट नहीं सकता। हिंदी में भी ये सेम यही है। प्रॉब्लम कहाँ गिरती है, नंबरिंग में सबका मार्क्स अप एंड डाउन होता है, जीके जीएस में और इसमें मैथ्स में। अब जीके जीएस तो ये है कि मैं बताऊंगा आपको सबसे अच्छा स्टैटिक जीके आप कर लीजिए। अभी जितना हो सके स्टैटिक जीके अपना परफेक्ट रखिए। और जब मॉक होते हैं ना, जब एग्ज़ाम होते हैं, तो एग्ज़ाम में जो एनालाइज करा जाता है ना एग्ज़ाम में, क्योंकि दिन में 4 शिफ्ट होते हैं, तो 4 शिफ्ट में 25-25 क्वेश्चन, 200 क्वेश्चन, तो उसमें पेपर का लेवल पता चल जाता है कि पेपर का एक्चुअल में जीके जीएस कौन से लेवल से कहाँ का कितने ईयर्स पुराना क्या क्या पूछ रहा है। तो आप वहाँ से एनालाइज करोगे तो आपके 2-3 दिन में जीके जीएस अपने आप कवर हो जाएगा। जो स्टार्टिंग में जिसके पढ़ के तो उसको प्रॉब्लम हो जाता है, लेकिन उसके पीछे वाले लोग के लिए जिसके पढ़ते हैं शिफ्ट, उनको ईजी रहता है जीके जीएस में। तो आप वहाँ से एनालाइजेशन से कर लेना, बस स्टैटिक जीके अपने परफेक्ट रखिए।
और इसके बाद में मैथ्स का मैं बता रहा हूँ। मैथ्स में आप पहले गए रीजनिंग को अटेम्प्ट किए, रीजनिंग को जो क्वेश्चंस आपने छोड़े थे वो पूरे अटेम्प्ट करके फिर चुपचाप अपने आ जाइए। वो जो आपने 8 क्वेश्चंस छोड़े थे ना, वो 8 क्वेश्चंस आपको उस टाइम पे अगर आप सॉल्व करते तो आपको 25 मिनट तक लेके जाता लगभग। लेकिन आपको मैं बता रहा हूँ यहाँ पे जो 8 क्वेश्चंस हैं आपके 8 मिनट में वो आराम से ईज़िली हो जाएँगे, क्योंकि आपका भी माइंड फ्री है। क्योंकि आपने सभी क्वेश्चंस को घूम लिया, आपके पास टाइम पूरा भरपूर बचे हैं। आपके पास कॉन्फिडेंस लेवल है आपके पास कि हाँ भाई मेरे पास अभी 10 से 12 मिनट बचा है। तो आपने वो वहाँ पे रीजनिंग को सॉल्व किया। यहाँ पे मैथ्स में आप चुपचाप जाके फिर मैथ्स को कर सकते हैं। मैथ्स में अगर आपके क्वेश्चंस में भी कुछ बच भी जाते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आपको उन चीज़ों में डाउट होगी। नहीं तो आपकी स्पीड अच्छी होती तो आपने कर लिया होता। लेकिन आपकी स्पीड में या फिर उन चीज़ों में डाउट होगी, इसलिए मैथ्स को छोड़ दिया। मैथ्स के क्वेश्चंस अगर 1-2 छूट रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन यहाँ पे एक रीजनिंग जो चीज़ें आती है वो चीज़ें गलत करने पे आप तो बहुत सैकड़ों से फिर पीछे हो जाओगे। जो चीज़ें आती है वो कभी नहीं आनी चाहिए, गलत नहीं होनी चाहिए। और इसी तरह मैं आपको और भी चीज़ें बेहतरीन बता सकता हूँ। अगर आप मेरे साथ बने रहे इस चैनल पे, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। आपको मैं और भी गाइड करूँगा। मैं इसमें पार्ट 2 एक वीडियो बनाऊँगा। आपको एक परफेक्ट चीज़ों के बारे में बताऊँगा कि दिन में कितने मॉक मारे, कितने पेपर मॉक मारने का सही टाइम, सही टाइमिंग, और मॉक मारने से पहले क्या करें, एक थोड़ा-सा माइंड स्ट्रेस के लिए कि आपको मॉक में उधर पे पेपर में हाइपर ना हो, पसीना ना छूटे। आपको मैं वो चीज़ें बताऊँगा पार्ट 2 में। आप बने रहिए मेरे साथ और प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। आपके लिए मैं बहुत ही अभी मालूम है, मैं ड्यूटी से आया, ड्यूटी से आके एक कंटेंट बना के आपको डिलीवर करना है, क्योंकि मेरा चाह है कि मेरे भाई लोग भी जो मैं चीज़ों से गुज़रा हूँ, वो मेरे भाई लोग भी ना गुज़रें। तो आप लोग प्लीज़ सपोर्ट करिए। थैंक यू। जय हिंद दोस्तों।